काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जमानत 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पहलवाना इस्तकबाल किया। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने काज़ाकिस्तान के सदर को फूल पेश किए। कासिम जमानत को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। सर, ये ऐवान बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है, जिनमें न सिर्फ मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया बल्कि ख़वातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करने जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ये ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सूबाई हुकूमत बलोचिस्तान और सिविल इंतज़ामिया के बरवक्त और मौसर इक़दामात को सराहता है और शुहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। फौज, सिविल इंतजामिया और हुकूमत बलूचिस्तान से यकजहती का इजहार। ख़वातीन को रियासत और मुआशरे के खिलाफ इस्तेमाल करना बाइस तशवीश करार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम नाकाबिले माफ़ी हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से संजीदा ख़दशात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कासिम नून की कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती की करारदाद भी इत्तफ़ाक़ी राय से मंजूर कर ली गई। मार्के हक के बाद पाकिस्तान खिते का गेम चेंजर। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान भी मदऊ। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के फॉर्मेट से मुतालिक अभी वजाहत नहीं हो सकी। बातचीत की अव्वलीन तरजीह खिते में कशीदगी कम करना, तसादुम से बचना और सूरत हाल को काबू में रखना है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में होंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान के साथ डील तय न हुई तो बुरे नताइज होंगे। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, और लोगों को ये बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है। जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने। फसाद और इंतशार की सियासत पीटीआई का वतीरा। लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके, अब धरनों की कॉल्स पर कान नहीं धरते। माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को सिखाया गया तोड़ फोड़ और जलाओ घराव करो। लोगों को सिखाया गया कारकर्दगी कुछ नहीं, बयानिया असल चीज़ है। आप जेल के बाहर बैठे, हमें कोई तराज नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करना है। वज़ीर आला पंजाब की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बसंत पंजाब का एक खूबसूरत सकाफती त्यौहार है। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। बसंत को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया गया। बसंत के हवाले से अवाम में जोशो खरोश दीदी है। शहरी सेफ्टी कवानीन पर अमल करके जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला पंजाब नरीन नवाज कहती हैं, हमें अपने सूबे और ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। बच्चों को सिखाया गया कि अगर पंजाबी बोलोगे तो अनपढ़ कहलाओगे। बच्चों को पंजाबी ज़बान से रोशनास कराने के लिए साइन बोर्ड लगाए गए। आ गया वो शाहकार जिसका था एक अरसे से इंतजार। लाहौर ये रवायती त्यौहार बसंत मनाने के लिए बेकरार। खुशियों भरा त्यौहार बसंत सिर्फ 2 दिन की दूरी पर। मोची गेट समेत मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश। पतंगों और डोर की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक पतंग की कीमत 3500 रुपये, 1.5 तावा 700, तावा गुड्डा 400 रुपये में फरोख्त। 2 पीस डोर के
पिन्ने की कीमत 14,000 को छू गई। खरीदारों का डोर और पतंगे बेइंतहा महंगी होने का शिकवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की महंगी पतंगों की फरोख्त की तरदीद कहती हैं 2 दिन में लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगे सेल हो चुकी हैं। पतंगे महंगी होने का वावेला किया जा रहा है। हुकूमत का इसका भी हल निकाल लिया है। कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों से पतंगे बनाकर लाहौर लाई जा रही हैं। लाहौर में कैंट पुलिस का एक्शन। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंगे और केमिकल डोर फरोख्त करने वाले 9 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान कब्जे से सैकड़ों पतंगे और ममनुआ डोर की 47 चरखियां बरामद। डॉल्फिन स्क्वाड ने भी गैर कानूनी तौर पर पतंगे और डोर फरोख्त करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। दूसरी जानिब शहरियों की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड लगाने का सिलसिला जारी। CTO लाहौर का कहना है मोटरसाइकिलों पर 7 लाख से ज्यादा सेफ्टी रॉड लगाए जा चुके हैं। एनर्जी सेक्टर को खुद मुख्तियार बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। सूबे में एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम की असूली मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम के बाद पंजाब बिजली की ट्रांसमिशन और सप्लाई में भी खुद मुख्तियार हो जाएगा। पंजाब पुलिस की कमान तब्दील। राव अब्दुल करीम ने नए IG ताजुन्नात नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA लगा दे गया। DG FIA राजा रिफत मुख्तियार को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। राव अब्दुल करीम इंतहाई अच्छी शहरियत के हामिल पुलिस अफसर बतौर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। राव अब्दुल करीम का ताल्लुक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 24वें कॉमन से है। राव अब्दुल करीम बतौर एडिशनल IGPHP कमांडेंट PC, DIG ट्रैफिक पंजाब, RPO गुजरांवाला, DIG टेली कम्युनिकेशन के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान की शफाफियत पर सर्वे के नताइज जारी। मुल्कगीर सर्वे में आवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का बराह रास्त सामना न होने की तस्दीक की। 73% ने बताया इन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत नहीं आई। दराजाती दर्जाबंदी और इत्तेमाद शफाफियत के इशारे में इस्लामाबाद सैर फहरिस्त रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया रहे। एंटी करप्शन इदारों में नैब को सबसे मौसर करार दिया गया। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती को सबसे मुस्बत इस्लाह करार दिया गया। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। सियासी एजेंडे खातिर सत्यानाश, बेड़ाकर जैसे लफ्ज बोले। दुनिया को बताने की कोशिश की गई पाकिस्तान में किसी चीज की सलाहियत नहीं। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान की साख को मजरूह किया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का FPCCI की तकरीब से खिताब। कहा PIA से मुतालिक झूठे बयान ने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। रिकॉर्डिंग पर सियासी बयानी की बुनियाद पर कहानी घड़ी गई। हुकूमत ने बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। किसानों के खिलाफ गहरी साजिश हो रही है। पास्को, NFC और ज़राई बैंक को बंद किया जा रहा है। ये इदारे ज़राअत को बेहतर कर रहे हैं। जब किसान के पास गंदम थी तो रेट 2000 था, आज 4000 रुपए मन है। अपने किसान को सपोर्ट नहीं कर रहे, चीनी और गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा सोलर सिस्टम से सबका फायदा हुआ। सोलर सिस्टम की वजह से बिजली सस्ती हुई, रोजगार चल पड़े थे। पीपल्स पार्टी हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा है लेकिन आवाम के साथ खड़ी है। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद पर नून लीग ने साथ दिया तो पहले वज़ीर आज़म खुद घर जाएंगे, बाद में हम जाएंगे। जमात इस्लामी अदम एतमाद लाने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानिया हुआ, वज़ीर आज़म कराची नहीं आए। इस्लामाबाद में बैठे लोग कराची के कामों को नहीं समझ सकते, कराची को जरगमाल बनाने नहीं देंगे। KMC के पैसों पर जमात इस्लामी की राल टपक रही है। सोने कीमत में एक दिन में दूसरी मरतबा इजाफा। 24,000 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 5,14,362 रुपए की सतह पर आ गया।
10 ग्राम सोना 20,576 रुपये इजाफे से 4,40,982 रुपये का हो गया। चांदी 9,140 रुपये फी तोला हो गई। वर्ल्ड बैंक के सदर की खुशाबामद। अजय बंगा ने गुरुद्वारा सिंह सभा में हाजिरी दी। गुरुद्वारा में की गई ताज़ीम आराइश और इंतजामात को सराहा। अजय पाल सिंह बंगा मेन बाजार में अपने हवाई घर भी गए। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने सदर वर्ल्ड बैंक को खसूसी तोहफे भी पेश किए। भारत रूसी तेल की खरीदारी से दस्तबरदार। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर आमादा। अमेरिका सदर का भारत पर यू टर्न। मोदी करीबी दोस्त करार। ट्रंप का अमेरिका और भारत के दरमियान बड़े तिजारती मुआहदे का ऐलान। कहा, भारत पर आयद अमेरिकी टैरिफ को 25% से कम करके 18% किया जा रहा है। भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपना टैरिफ 0 तक कम करेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने $500 अरब से ज़ायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत खरीदने पर इत्तफाक किया है। रहमतों बरकतों की होगी बरसात। मग़फ़िरत और निजात की रात शब बारात। उम्मत मुस्लिमा आज शब बारात मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाएगी। मसाजिद, सरकारी और अहम इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। मसाजिद और घरों में नवाफिल, तिलावत कुरान और दरूद पाक की महफिल सजाने का ख़ुसूसी एहतमाम।